Hello, welcome to Destined Path. I hope all you people are happy and healthy. So आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी ट्विन फ्लेम की एनर्जीज़ का जो शिफ्ट है राइट डिटेल में आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्या फिज़िकल वर्ल्ड में आप चेंजेस देख रहे हैं, इमोशनल लेवल पर क्या महसूस कर रहे हैं और आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो है अभी कैसे अपग्रेड हो रहा है और क्या मेजर ब्लॉकेजेस आपको इस फुल मून के बाद ज़्यादा महसूस हो सकते हैं जिन पर आपको काम करने की ज़रूरत है राइट। जबकि 21 को जो फुल मून था उससे 2 या 3 दिन पहले ही ये एनर्जी जो है वो स्टार्ट हो गया था राइट। एंड अभी तक ये एनर्जी है बट नाउ इट्स अ बिट रिलीजिंग, अभी ये थोड़ा सा रिलीज़ हो रहा है। तो सबसे पहले तो जो आपके फिज़िकल वर्ल्ड में चल रहा है राइट, फेमिनिन्स की अगर मैं बात करूं सो आप खुद में पहले से एक अच्छा चेंज महसूस करेंगे राइट। आप पहले से ये चीज़ महसूस करेंगे कि यस आपका हीलिंग अच्छे से हो रहा है, आपका फिज़िकल जो है लाइफ, आपका जो फैमिली लाइफ है अब वो स्ट्रेंथन हो रहा है। कहीं ना कहीं कार्मिक्स के इम्पैक्ट आप पे होना, अब कार्मिक एनर्जीज रिलीज़ हो रही हैं या आप बहुत अब लो कॉन्फिडेंट नहीं जा रहे हो राइट। तो कहीं ना कहीं एक हीलिंग का रिज़ल्ट आपको आपके फिज़िकल वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसा कि ये पोर्टल है यहाँ पे जो मेजर आपको चेंजेस मिलेंगे वो रूट चक्रा से रिलेटेड मिलेंगे। रूट चक्रा जो कि आपके फिज़िकल वर्ल्ड का चक्रा है, आपके काम का चक्रा है, आपके घर का, आपके फाइनेंसिस का चक्रा है। सो कहीं ना कहीं आपके अंदर की कोई लो वाइब्रेशनल एनर्जी जो है वो उभर के आ सकती है। हो सकता है आप किसी घर में या बाहर या ऑफिस में किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़े या इंटरनली आप उसको, एक्सटर्नल तो आप उसको अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर लो लेकिन अंदर ही अंदर से कोई अग्रेशन, कोई एंजाइटी, एकदम से रोना आना, लो महसूस करना, एक छोटे से पॉइंट के लिए थोड़े से समय के लिए 4 to 6 डेज का ये पैटर्न है, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। इसके बाद आप फिर से बैक टू योर स्ट्रॉन्ग फेस आप मूव कर जाओगे। लेकिन फ़िलहाल जो ये चीज़ें आपको देखने में मिल सकती हैं कहीं ना कहीं इनका कारण आपके रूट चक्रा की क्लींजिंग ही है। तो यहाँ पे आई सजेस्ट कि आप रूट चक्रा पे थोड़ा सा फोकस कीजिए राइट, अपने मनी मैटर्स पे, अपनी इंडिपेंडेंसी पे राइट, आप अपने काम पे, अपनी एजुकेशन पे, अपने घर पे, मींस जो दुनियादारी का चक्रा है ना राइट। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी का या स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब ये कतई नहीं होता कि आप सिर्फ ऊपर वाले 4 चक्रा से वाइब्रेट करेंगे। नो, आपको हमेशा स्पिरिचुअल जर्नी में, इस जर्नी में 10-10 का जो एंजल नंबर है वो हमेशा दिखता रहेगा। और ये 10-10 का नंबर आपको क्या बता रहा है कि आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी और आपका फिजिकल वर्ल्ड राइट दोनों को बराबर लेकर चलना है। जिस चीज़ को आप ज़्यादा इम्बैलेंस कर दोगे, जिस चीज़ को आप कम कर दोगे वो आपके ट्विन फ्लेम में ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। यही मिररिंग इफेक्ट है राइट, पोलैरिटी है दोनों ट्विन्स के बीच की, और कहीं ना कहीं वो चक्र आपको पेन देना स्टार्ट हो जाएगा। सो इस समय जो मेन आपके अंदर चैलेंजेस हैं वो यही हैं कि कोई पास्ट दुख महसूस हो सकता है या कोई पास्ट आपको महसूस होगा, कोई हर्ट ब्रेक आपको पिछला याद आए, या अपने ट्विन फ्लेम का उनके जो कार्मिक पार्टनर से लगाव है या जो जुड़ाव है राइट, जो भी 3D उनका इल्यूजनरी एक बना हुआ है राइट, कहीं ना कहीं वो सोच के, वो समझ के आपको दुख हो सकता है। लेकिन ये बहुत टेम्परेरी है, आपको जस्ट रूट चक्रा क्लींजिंग करने की ज़रूरत है राइट। ओम चैंटिंग है, मैक्सिमम कीजिए 10 मिनट 20 मिनट ओम चैंटिंग करते रहिए ताकि ये इल्यूजन्स आपके अंदर क्रिएट ना हो। तो थोड़ा सा ओवरऑल फेमिनिन्स की एनर्जीज आर गुड, मैरिज मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, रीयूनियन की एनर्जी है राइट। एंड 10th मंथ में, अक्टूबर के मंथ में आप अपने ट्विन फ्लेम से मैक्सिमम रीयूनियन का पीरियड रहेगा वो, तो कोशिश कीजिए आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाएँ रेदर देन जो पास्ट में हो चुका है आप उसको कैलकुलेट दोबारा से करें और ज़बरदस्ती की एंजाइटी लें राइट। सो कहीं ना कहीं मैरिज मैनिफेस्टेशन का भी ये पीरियड है जो बहुत समय से अपने इस मैरिज का वेट करके बैठे हुए थे राइट। कहीं ना कहीं उनको बहुत अच्छा कुछ 10th मंथ में सुनने को डेफिनेटली मिलेगा। सो आई होप फॉर द बेस्ट। और कार्मिक साइकिल रिलीजिंग का भी ये समय चल रहा है।
तो जब भी कार्मिक साइकिल रिलीजिंग का एक पीरियड चल रहा होता है ना, सो इट बिकम वेरी चैलेंजिंग फॉर द फेमिनिन्स कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी संभाल लें, अपने कार्मिक रिलेशंस को भी वो कैसे ना कैसे उन पे इम्पेक्ट ना करने दें और अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी पे भी काम करें। तो फिज़िकली हो सकता है इस समय थोड़ा सा अनफिट महसूस करो, लो बीपी महसूस करो, बोन्स मसल्स में पेन महसूस करो, ट्रिगर होंगे एक्चुअल में ना इस पीरियड में, बैठे बैठे ट्रिगर होंगे। कभी कोई ऑफिस का पर्सन आपको ऐसे छेड़ देगा कि आपको लगेगा कि यार मैं किसी से कुछ नहीं कह रहा हूँ बट स्टिल पीपल आर ना डूइंग दिस। घर में कोई ना कोई पर्सन ऐसा ट्रिगर कर देगा। तो ऐसी जो ट्रिगरिंग एनर्जीज़ हैं वो आप महसूस कर सकते हो, राइट, कि आपको किसी ना किसी पे बहुत एंजाइटी, बहुत अग्रेशन आ रहा है। आपको आपके ट्विन फ्लेम के हस्बैंड वाइफ या जो भी उनकी लाइफ के कार्मिक होंगे, जो आपके लिए एक थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, कहीं ना कहीं उनका नाम, उनका अस्तित्व आपको परेशान कर सकता है। उनका आपको ड्रीम में दिखना, उनकी तरफ से कोई मैसेजेस मिलना, ये सब आपको दिख सकता है। ये क्या है? ये आपका रूट चक्र है, राइट, क्योंकि इल्यूजन्स यहीं से स्टार्ट होती हैं। सो मैक्सिमम काम कीजिए ओम चैंटिंग पर, अपना रूट चक्र हील कीजिए। ये टेम्परेरी एनर्जीज़ हैं, विद इन अ वीक ये सब क्लीन अप हो जाएगा, राइट। सो अगर स्लीपनेस नाइट्स हैं आपकी तो वाइट लाइट हीलिंग मेडिटेशन मेरे चैनल पर है, मैं पिन भी कर देती हूँ उसको, डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में कर देती हूँ। तो आप उसको सोने से पहले उसको सुनिए, यू विल बी रिलैक्स्ड। आप इस समय जो है कोई भी मंत्र, जो भी मंत्र आपको आपके मन को शांति दे, आपके अंदर तसल्ली दे, आप उसको सुनिए, राइट। माई पॉइंट टू से इज़ कि लो वाइब्रेशन में नहीं जाना, राइट, क्योंकि एक रीबर्थ की एनर्जी है। तो जब भी आपके पार्टनर का रीबर्थ का एनर्जी होगा, आप उन चीज़ों को महसूस डेफिनेटली करोगे। और फिर वो चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आप स्ट्रांगली महसूस करो। आपकी लाइफ का कोई टेम्परेरी पर्सन, कोई टेम्परेरी सिचुएशन भी आपको वो सिरदर्दी दे देगा। तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर देती हूँ। कुछ ट्रिगर्स आपको मिल सकते हैं घर से, बाहर से, ऑफिस से, राइट। आपका जो है एंगर, अग्रेशन या क्रिटिक्स, कोई ऐसा जेलस, कुछ ऐसा भाव जो है वो निकल के आ सकता है जो कि रूट चक्र से रिलेटेड है, राइट। आपकी आइडेंटिटी अब इतनी वीक नहीं है कि आपको उसको प्रूफ करना पड़े, तो कभी भी प्रूफ करने के पीछे मत भागिएगा। थोड़ा सा पास्ट एनर्जीज आपको परेशान कर सकती हैं, जो भी आपकी लाइफ में बचपन से या कार्मिक के साथ या ट्विन फ्लेम के साथ भी सेपरेशन के समय जो भी घटित हुआ वो थोड़ा बहुत याद आ सकता है, राइट, जिसकी वजह से स्लीपनेस नाइट्स होंगी। हीलिंग अच्छा चल रहा है, दैट्स वाई एनर्जी रिलीज़ होंगी। बॉडी पेन हो सकता है, मसल्स पेन हो सकता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। बट द पॉजिटिव थिंग इज़ कि जो भी अपने रीयूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं ना, उनको इस समय बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्लेसेस देखने का मौका मिल रहा होगा, राइट। उनको हर्ट शेप बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, है ना। 144 की सिंक्रोनिसिटी के साथ 143 एंड 1122 की सिंक्रोनिसिटी हो रही होगी, राइट। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने पार्टनर के साथ ड्रीम्स में आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है आप ये सब देख रहे हो, है ना। तो ट्विन फ्लेम रीयूनियन के जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं 6996, 696, 969, ये जो सिंक्रोनिसिटी है ये बढ़ सकती है। तो इस तरह से ये सब साइन सिम्टम्स अगर आपको दिख रहे हैं, सो इसी तरह से काम करते रहिए। 10th मंथ तक जो है आपका रीयूनियन जो है पॉसिबली आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन चेजिंग की एनर्जी में नहीं आना है, डे ड्रीमिंग नहीं करनी है। जो काम कर रहे हो बस आपको वही करना है। सो अब हम चलते हैं डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी की तरफ, कि डिवाइन मस्कुलिन के फिज़िकल वर्ल्ड में, इमोशनल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, राइट। तो फिज़िकल वर्ल्ड में ना डिवाइन मस्कुलिन के काफ़ी समय से ही ना एक घर में कह दो या उनकी एक 3D लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, राइट, जहाँ वो कंप्लीट डिसैटिस्फेक्शन में रहते हैं। कितना ही कमा लें, उनके घर में कितना ही ऐशो आराम हो, कहीं ना कहीं वो एक डिसैटिस्फेक्शन उनके मन में ऑटोमेटिकली हर समय रहती है। और वो ये चीज़ फील करते हैं कि उनका पर्सपेक्टिव कोई समझ नहीं पाता, राइट, कि वो जो भी सोचते हैं या जो भी वो समझते हैं,
राइट, या जो भी वो कहते हैं फ़िलहाल उनकी ज़िंदगी में जो लोग हैं वो उनको नहीं समझ पाते। हर इंसान उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि किसी न किसी नीड से उनके साथ ज़रूरत की वजह से जुड़ा हुआ है। राइट, कोई भी अगर उनसे बात कर रहा है, कोई भी उनके साथ अगर किसी रिश्ते में है, तो उसकी वजह जो अनकंडीशनल लव नहीं है, उसकी वजह जो है कोई ना कोई किसी ना इंसान की मजबूरी या ज़रूरत है, जैसा कि 3D लाइफ में होता है। तो इस वजह से अब उनको वहाँ पे कहीं ना कहीं वहाँ पे भी उनको एक ईगो महसूस होता है कि एम आई द ओनली पर्सन मेंट टू बी यूज, क्या मैं ऐसा पर्सन हूँ जिसको सिर्फ यूज़ करने के लिए बनाया गया है? कि कहीं ना डिससेटिस्फेक्शन इतना गंदा उनके माइंड में क्रिएट हो गया है, हो सकता है उसका ही मिररिंग आपको भी हो रहा हो। सो अंदर से इतनी बेचैनी उठ रही है। राइट, यहाँ पे ना कार्मिक साइकिल एंडिंग का एक मैसेज है जो कि है अक्टूबर के मंथ में। तो ये बहुत अच्छा एक मैं कह सकती हूँ कि हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि 10th मंथ में ही उनका कार्मिक साइकिल रिलीजिंग का एक पॉसिबिलिटी है, और 10th मंथ में ही रीयूनियन के भी आपके एक हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन आप उनका 8th मंथ में भी आपको हो सकता है। 8th मंथ जो कि आई थिंक नेक्स्ट मंथ है, अगस्त है। तो कहीं ना कहीं अगस्त के मंथ में आप उनको एक डीप उसमें मिल सकते हो, कोई कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो। लेकिन यहाँ मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी आप से वो कम्युनिकेट करेंगे ना, सो डोंट एक्सपेक्ट लव, डोंट एक्सपेक्ट कि जो आप सुनना चाहते हैं वो आपसे कहेंगे। वो आपसे आप अपनी बेचैनी ही शेयर करेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ हमें सेल्फलेस रहना है। ठीक है, हमें पता है कि मैसेज क्यों आ रहा है, हमें अंदर से पता है कि वो परेशान है, लेकिन वो चीज़ें हमें जतानी नहीं है, क्योंकि इस कॉल मैसेज की जो वजह होगी ना, वो आपसे प्रॉब्लम शेयरिंग ही होगा। राइट, क्योंकि एक डार्क नाइट ऑफ द सोल को वो एक्सपीरियंस करने वाले हैं 10th मंथ में, क्योंकि उनकी लाइफ से बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ होने वाली हैं। वो चाहे या ना चाहे, कितना ही पकड़ लें अपनी ईगो को, 10th मंथ में वो शटर डाउन होने ही वाले हैं। और बहुत ज़्यादा प्यार वो अपनी फेमिनिन के लिए महसूस करते हैं, लेकिन कई बार वो होता है ना, इंसान अपने हाथ काट लेता है कि अब वो क्या करे। तो वो इतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दे चुका है, या वो इतना आगे बढ़ चुका है अपनी ज़िंदगी में कि वो कैसे रिवाइंड कर ले चीज़ों को। क्योंकि फेमिनिन का क्या है, फेमिनिन की लाइफ में सबसे ऊपर उनका दिल होता है, लेकिन मस्कुलिन की लाइफ में सबसे ऊपर उनका दिमाग होता है। राइट, यहाँ पे ये डिफरेंस आता है कि फेमिनिन कुछ भी छोड़ सकती है अपने डीएम को चुनने के लिए, लेकिन डीएम में हमेशा एक फियर रहता है अपनी 3D पैटर्न्स का, 3D रिश्तों का। सो यहाँ पे मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी बीइंग अ फेमिनिन कि मैक्सिमम अपने फियर पे काम करो, क्योंकि पर्सन आपका हाईएस्ट लव वाली एनर्जी में है, लेकिन फियर है, एक्शन लेना चाहता है लेकिन फियर है। सो आप लिखो कि आपको आपकी लाइफ में क्या क्या फियर है, किस किस चीज़ का फियर है आपको, उसको लिखो, उसको रिलीज़ करो। राइट, ताकि क्योंकि जो भी ब्लॉकेज होता है वो दोनों तरफ होता है, इंडिविजुअल साइड कोई ब्लॉकेज नहीं होता। तो जितना आप रिलीज़ कर सको अपने फियर को, आप करने की कोशिश करो। अगर आपको सोसाइटी से डर लगता है, अपने असली रंग में आने की कोशिश करो। अगर आपको अपनी बात कहने में डर लगता है तो कहो, शब्दों का चयन ध्यान से करो, लेकिन कहो। राइट, अगर आपको झगड़ों से डर लगता है तो डरना बंद करो, चीज़ों को फेस करना सीखो। तो यहाँ पे वो चीज़ें जब दोनों साइड मिरर होंगी ना, तभी वो एक अच्छे रिजल्ट के रूप में मैनिफेस्ट हो पाएंगी। एंड यहाँ मैक्सिमम ना डिवाइन मस्कुलिन एक मेडिटेशन की स्टेज पर है। अब मेडिटेशन का मतलब बैठ के ध्यान करना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब मस्कुलिन की नज़र से जो होता है ना, वो होता है अब उस रिश्ते को समझने की कोशिश करना, ईश्वर की गाइडेंस को रिसीव करने की कोशिश करना, भगवान से जुड़ने की कोशिश करना। यहाँ पे कुछ लोग ये नोट कर सकते हैं कि अब उनके पर्सन डेली मंदिर या गुरुद्वारा जाना स्टार्ट कर रहे हैं, डेली वो कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल करने की कोशिश कर रहे हैं, डेली वो किसी एनिमल को फूड ऑफर करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एवरीडे वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उनके कर्मा को क्लीन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक हैप्पी फैमिली वो भी चाहते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी इतना कुछ कर चुके हैं कि एक फियर की एनर्जी में है। राइट, सेकंड, अगर आप बहुत अच्छी एनर्जीज में खुद रहोगे तभी आप एक अच्छा प्रोसेस एट द एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी फेवर में कोई चीज़ हो। लेकिन विदाउट एक्सपेक्टेशन आप जितना काम करोगे, आपको आपकी लाइफ में उतना
जो है अच्छा आपको देखने को मिलेगा, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूँ, जब आप अपनी जर्नी के लास्ट टेस्ट एंड ट्रिगर पेज पे होते हैं ना, तब आपके साथ कुछ ना कुछ बड़ा होता है, राइट। आप कोई बहुत प्यारी चीज़ पे ट्रिगर लेते हो, आप ईस्ट जा रहे होते हो लेकिन सडन रास्ता बदल जाता है, आपको वेस्ट जाना पड़ता है। तो वो मतलब माई पॉइंट टू से कि कुछ भी हो जाए ना, चेंज से घबराना नहीं, एवरीथिंग इज़ डेस्टाइंड, ऑलरेडी आप उस पाथ पे हो, विच पाथ इज़ ऑलरेडी डेस्टाइंड। तो आपको चेंज से घबराना नहीं है। अपने आप को बिल्कुल ऐसा रखना है कि जो भी हो जाएगा ईश्वर की मर्ज़ी से, जो पालेंगे वो भी ठीक, जो खो देंगे वो भी ठीक, बस बिल्कुल स्ट्रेट चलना है। क्योंकि देखिए, आपकी इच्छाओं से या आपके डर से ना तो खोने वाली चीज़ को आप रोक सकते हो, ना ही पाने वाली चीज़ को आप रोक सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आप अपनी एनर्जीज़ को अप एंड डाउन करोगे। सो यहाँ पे बिल्कुल सरेंडर की एनर्जी में आ जाइए कि जो होगा वी विल सी इट, जो होगा हम देखेंगे, इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा, राइट। फियर से बाहर आइए। ये इस वीडियो का मेरा एक बहुत जेंटल और बहुत एक ग्रैंड मैसेज है सबको, कि आप अपनी ज़िंदगी के जिस भी फियर पे है ना, उस फियर से बाहर आइए। एंड मोस्ट प्रोबेबली ना मैनिपुलेशन आपकी उसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप अगर कोई चीज़ रिसीव कर रहे हो, उसके लिए पे बैक करने का आप में दम होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में मस्कुलिन आएंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ से चीज़ें रिलीज़ भी होंगी। तो वो रिलीज़ करने के लिए अपने हाथों को हमेशा रेडी रखना चाहिए, ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए, राइट, अपना रीयूनियन रिसीव करने के लिए। सो आई होप फॉर द बेस्ट कि आप जिन एनर्जीज़ में हो इन्हीं में रहो। फिज़िकली थोड़ा बहुत इन दिनों में प्रॉब्लम है, आई डू अंडरस्टैंड, लेकिन हीलिंग में ऐसा होता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा हर्ट चक्रा एकदम से घूम जाता है, सुबह ही एंजाइटी होती है, सिर घूमता है जब थर्ड आई एक्टिवेशन का समय होता है, या आपका थर्ड आई बार बार आपको पॉइंट करता है टू बी हील्ड, है ना। तो आपके जब इल्यूजन्स टूटने वाले होते तो बहुत सारी चीज़ें होती, तो कि हर चीज़ को अलग अलग पकड़ के सोचना नहीं है। जो आप हीलिंग कर रहे हो, जस्ट डू दैट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ क्लीन योर ओरा एवरी डे। कोई नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। सो आई गेट बैक विद अ न्यू वीडियो। नई वीडियो में बहुत जल्दी आपसे शेयर करूँगी। तब तक आप इन एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट करो। एंड येस, महाशिवरात्रि का ये जो शिव का सावन का जो महीना है, आई होप फॉर द बेस्ट फॉर एवरीवन, कि भगवान शिव हम सबको वो ज़िंदगी दे जो हम डिज़र्व करते हैं, और हमें जो बनाना चाहते हैं इतनी क्षमता दे कि हम वो चीज़ बन पाएँ, राइट। कोई रिजिडिटी नहीं हो, कोई लो वाइब्रेशंस नहीं हो, एक सरेंडर्ड लाइफ हो और एक अनकंडीशनल लव हो। सो बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आपसे। गॉड ब्लेस यू।